हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मजे में है ना? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग की अंग्रेजी कैसी चल रही है? मुझे एक आप लोगों की कमी दिख रही है कि कोई भी चीज़ अगर कोई आप वीडियो देख रहे हैं मेरा और उसमें किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आए नहीं आए, तो उसमें आप कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और सबसे पहले ये मैं आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को प्रेस करेंगे सो दैट मैं अगला वीडियो जो है वो आप तक पहुंचाने का काम कर सकूं, मैं पहुंचा सकता हूं। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा अगला नोटिफिकेशन देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फ्यूचर का सिंपल यानी साधारण एक छोटे जो है एक स्ट्रक्चर मैं शुरू किया था, उसका कुछ भाग रह गया था, वो भाग मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। वो क्या है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टर्म मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसमें क्या ये बाकी था, ये बाकी आज जो है मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल गौर से देखेंगे और समझेंगे। हड़बड़ी का काम शैतान का होता है। जब भी आप लोग वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक से उस चीज को समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, है कि ना? 100% आई प्रोमिस टू यू, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। ओके, चलिए आता हूं मैं पॉइंट पे। टर्म, टर्म जो है, टर्म कहता किसको है दोस्तों? मैं पहले फिर से एक बार बोल दूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। टर्म वर्ड किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में या अंत में कब, क्यों, कैसे, कब तक, कितना दूर, इस प्रकार का अगर वर्ड रहता है तो आप समझेंगे कि टर्म में बनेगा। और कब, क्यों, कैसे, ये सब क्या है? टर्म वर्ड है। तो ये तो टर्म किसको कहता है हम समझ गए। चलिए आते हैं स्ट्रक्चर में। टर्म प्लस शैल, विल, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं पढ़ता हूं एक छोटा सेंटेंस जो है हिंदी का, वह वहां क्यों जाएगा। प्रश्न है क्यों। क्यों क्या हो गया? टर्म वर्ड हुआ। तो टर्म शुरू में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस टर्म वर्ड को पहले लिखेंगे। क्यों का दोस्त होता है क्या? वाई। वाई के बाद क्या आता है? सेल और विल दोनों है। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार दोनों में से एक डालना है। क्या डालना है? सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ हम क्या डालेंगे? विल डालेंगे। ये दोनों में से एक लगना था, हमने डाल दिया। अब क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? ही हो जाएगा। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? वर्ब है। वर्ब क्या होगा? गो। अब कहाँ जाने के लिए? ये वर्ब तो गो हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होगा? वहां, देयर। यह सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। वाई विल ही गो देयर। ये इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने लास्ट में क्या कर दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिया। चलिए, तुम यह काम कब करोगे? प्रश्न है, ये क्वेश्चन बनता है कि यह काम कब करोगे। कौन? अब इसको क्या करना है, सबसे पहले टर्म को लिखेंगे। अगर हम पढ़ रहे हैं तुम यह काम कब करोगे, तो यहाँ पर दिख रहा है कब। कब क्या हो गया? टर्म वर्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे? टर्म लिख देंगे व्हेन। व्हेन के बाद जो है सब ये प्लस है शैल विल। शैल विल में से क्या लगेगा हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तुम का क्या होता है दोस्तों? यू होता है। विल, यू के साथ क्या देंगे हम? विल देंगे। अब क्या हो गया? सब्जेक्ट यू। अब वर्ब क्या हो गया? करना, डू। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट, यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। व्हेन विल यू डू दिस वर्क। चलिए, अब उसकी बहन क्या आज स्कूल जाएगी? ये सवाल है। आइए हम पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में यानी रूल में है, सबसे पहले टर्म है तो टर्म वर्ड को हम खोज रहे हैं। तो ये पता चल रहा है ये क्या है? टर्म। हम यहाँ टर्म लिखेंगे। पहले वर्ड होता है। वर्ड का क्या होता है दोस्तों? अब सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या डालेंगे? विल डालेंगे।
सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, उसकी बहन। विल, व्हाट विल हर सिस्टर। अब क्या हो गया, सब्जेक्ट तो मैंने डाल दिया हर सिस्टर, वर्ब क्या हो गया, गो। टू, कहाँ जाने के लिए ऑब्जेक्ट, स्कूल। स्कूल आराम से लिख दिया हमने। और कहाँ, स्कूल तो हो गया कब, आज, टुडे। ये सेंटेंस मेरा क्लियर हो गया। व्हाट विल हर सिस्टर गो टू स्कूल। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग के चक्कर में आप स्किप नहीं करेंगे, इसको देखिए समझिए। अगर समझ गए तो आपके लिए अंग्रेजी क्या हो गया, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगर आप फिर ये लॉन्ग समझ के अगर क्रॉस करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। चलिए अब मैं आता हूँ, मैं पटना कैसे जाऊंगा। ये कैसे वाला जो है शब्द यहाँ पर ये टर्म है, और टर्म सबसे पहले है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टर्म वर्ड हाउ। हाउ के एनी सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या देंगे, शैल देंगे। हाउ शैल आई गो, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, वर्ब क्या हो गया, गो हो गया। उसके बाद कहाँ के लिए, टू पटना। ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया, हाउ शैल आई गो टू पटना। अब अगला सेंटेंस, उसका भाई कब मुझे पैसा देंगे। देने वाला कौन है, उसका भाई, किसको, मुझे। ये प्रश्न है, टर्म ये हो जाएगा आपका व्हेन। अब ये समझना है कि सब्जेक्ट कौन है, उसका भाई। व्हेन विल हिज ब्रदर, इतना तो सब्जेक्ट हो गया। शैल विल के बाद सब्जेक्ट डाला, उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या हो गया, गिव। गिव हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, यानी मुझे क्या देंगे, मनी। When will his brother give me money। इस प्रकार से ये सेंटेंस क्लियर हो गया। वे लोग मुझे क्यों बुलाएंगे, बुलाने वाले कौन है, वे लोग। वे लोग क्या हो जाएगा, क्यों, सॉरी टर्म वर्ड देना है ना, वाई हो जाएगा, वाई शैल, वे लोग का दे, वे लोग मुझे क्यों बुलाएंगे। दे हो गया क्या, सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो जाएगा, कॉल। किसको, मुझे, कॉल मी। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, वाई शैल दे कॉल मी। तो दोस्तों आप लोग, आई होप मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को प्रेस करेंगे। आज का वीडियो यही तक, दैट्स ऑल।